students, welcome back to my YouTube channel Alpha Square and today's my topic is screening effect. What is screening effect? देखिए सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। मेरा मेन मोटिव यही रहता है हर मेरी वीडियोस में कि हमें पता हो कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है बिकॉज ऑफ जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की है उसको जानने के लिए। ऐसे कैसे? देखिए हमें पता है हर किसी में अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, मैं जैसे कोई होता है शॉर्ट, कोई टॉल, तो कोई गोरा, कोई काला, ये सभी प्रॉपर्टीज ही तो है किसी आदमी की। या ये तो फिजिकल दिख रही है, मैं फिजिकली हम देख पा रहे हैं ये गोरा, ये काला, ये लंबा है, ये थोड़ा चौड़ा है, ये थोड़ा नाटा है, सब चीज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। अगर मैं हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके बारे में बात करें, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ये मान लो हमारे अंदर के इमोशंस हैं। हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा किसी के साथ में ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें किसी पर ट्रस्ट इशू काफ़ी होते हैं, मतलब नहीं हो पाता ट्रस्ट। तो ये है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज, हार्मोनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये तो रही हम और आपकी बात। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ऐसी उनमें भी प्रॉपर्टीज होती है। तो कोई बॉन्ड बना पाते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बना पाते। तो उनको जानने के लिए कि कौन बॉन्ड बनाएंगे और कैसा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, तो उनको जानने के लिए हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जाननी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टीज हम कैसे जानेंगे? कि जब हमें पता होगा इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? चलिए जानते हैं। देखिए हम जानते हैं ये एक न्यूक्लियस है। एज्यूम कीजिए ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पता है और सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मैम अभी तक तो एटम नहीं देखा गया था, लास्ट वीडियो में बताया। यस, एटम नहीं देखा गया, इसलिए मैंने बोला एज्यूम कीजिए। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसमें ये एज्यूम ही किया गया है कि कुछ इस तरह का फंक्शन हमारे एटम के अंदर होता होगा, इस तरह से बॉन्ड्स बनते होंगे, क्योंकि तभी तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तभी तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो आपके चारों तरफ बने हुए हैं। तो वो जानने के लिए हमें एटम के बारे में पता तो हो कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं हमें पता है एक न्यूक्लियस होता है और उसके सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतने ही ऑर्बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए हम। अब आई बात ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। देखिए हम जानते हैं कि ये होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। वी ऑल नो। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है। चलो हम इस पे नहीं, आपको इस पे थोड़ा ये लगेगा कि एक ही ऑर्बिट की बात हो रही है। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि एक सेकंड ऑर्बिट है और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगा रहा है, चक्कर ये भी लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कर रहे हैं। ओके, इनके बीच तो अट्रैक्शन है, वहीं ये इलेक्ट्रॉन जहां भी जाता होगा वहीं ये रिपल्शन फील करता होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में तो रिपल्शन होता है। तो ये ही हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है। डेफिनेशन क्या होगी डेफिनेशन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो जैसे इनमें रिपल्शन होगा उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें डिक्रीज होता है, वो ही हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर हमारे बीच इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, हम अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स क्या? अट्रैक्टिव फोर्स हो, तभी तो हमें इलेक्ट्रॉनों इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ही तो जानना है ना, कि कितने अच्छे से बॉन्ड बना, कितने अच्छे से बांध रहा है वो इलेक्ट्रॉन को। तो कैसे पता चलेगा? जब हम अट्रैक्टिव फोर्स को में से आपके रिपल्सिव फोर्स को माइनस कर दें।
तो हमारे पास में एफ नेट आ जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे, अगर मेरा रिपल्शन ज्यादा हो गया, अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया इट मीन्स ये जो एफ अट्रैक्टिव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एफ नेट भी तो कम हो जाएगा। एफ नेट कम हो जाएगा मतलब नेट फोर्स कम हो जाएगा, किसकी वजह से, अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया। वहीं अगर एफ नेट, एफ अट्रैक्टिव और एफ रिपल्शन, ये रिपल्शन हो जाए कम, मतलब कि कम हो इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और वो कम रिपेल कर पाए और बाहर अच्छे से पाए, तो हमारा एफ नेट बढ़ जाएगा इसके रिपल्शन के कम होने से। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हमारा एक इसी बेस पे जो फॉर्मूला बनता है, अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने की बात आती है तो वो बनता है कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारे लिए, जो हमारा जेड है उसमें से सिग्मा माइनस कर देंगे। अब पूछ सकते हैं मैम सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट से मतलब ये है कि जैसे सिग्मा इंक्रीज होगा, सिग्मा ओनली सिग्मा, वैसे ही हमारा जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही हमारे पास में सिग्मा डिक्रीज होगा तो मतलब कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज होगा तो ये ज्यादा वैल्यू होगी और ये ज्यादा वैल्यू होगी, तो हमें जेड इफेक्टिव भी तो ज्यादा मिलेगा ना। ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रॉपर्टीज के बारे में होगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू, प्लीज लाइक, थैंक यू।